तो सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे हैं अपन। सिंपल माइक्रोस्कोप में फर्स्ट केस स्टडी कर लिया अपन ने, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन इट इज एट डी। ठीक है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। तो इस तरह से डिराइव करा हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया यहाँ पर, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड केस लेते हैं हम, और सेकंड केस है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, सेकंड केस हम स्टडी करते हैं, व्हेन केस टू जिसको हम कह रहे हैं, देखो हाँ 1 कराते हैं या 2 करते हैं। केस टू जिसको हम कह रहे हैं कि when image when image formed when image formed at इंफिनिटी। तो इस केस में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है कि जब इमेज जो है, जो इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले तो हम रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम देखते हैं पहले। तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है। लेंस हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ करा, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर के बाद मान लो ये इसका फोकस है, ये फोकस आपने मार्क करा। अब फोकस मार्क करा, आपकी इमेज जो बन रही है वो कहाँ बनानी है, आपको इन्फिनिटी पे बनानी है। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे अगर आपको इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें अपन, उसके फोकस पे। सही है कि नहीं है, कहाँ प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को, उसके फोकस पे प्लेस करोगे। तो ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा आपने, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कैसे डिनोट कर रहे हो, ए बी से, तो ए बी करके डिनोट कर दिया, ये एच कर दिया आपने। ठीक है, और कहाँ पे डिनोट करा आपने इसको, इसकी फोकल लेंथ पे, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, अगेन इमेज फॉर्मेशन करना है, यू नीड टू रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक रिफ्लेक्टेड रे आपने ये ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे जो आप लोग है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो दोनों रेज क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल है तो आप अगर इसको बैकवर्ड भी आप एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से, इस तरह से बैकवर्ड भी एक्सटेंड करते हैं, तो भी जो है वो इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी पे। तो ये तो हो गया आपका रे डायग्राम, दिस वन इज योर रे डायग्राम। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन फॉर दिस केस। इस केस में हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये रे डायग्राम बना लिया आपने इस तरीके का, ये रे डायग्राम होगा। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, एंगल एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है, बाय इमेज ऑन आई व्हेन इट इज formed when it is formed at infinity, when it is formed at infinity। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन का रेशियो होगा कि भाई मैग्निफिकेशन इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई when it is formed at infinity, और डिवाइड बाय होगा आपका एंगल Angle subtended by object हाँ when I एंगल is when angle subtended angle subtended by object on I when when it is when it is at least distance of distinct vision, यानी कि d, when it is at least distance of distinct vision। तो ये एंगल देखो इन्फिनिटी पे कहीं इमेज बन रही होगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बन रही होगी, तो इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको किससे डिनोट किया अपन ने, बीटा से। तो ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आई हो गई, तो ये
आई पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो गया, इमेज जो सबटेंड कर रही हो बीटा, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट देखो इस तरह से ले लेते हैं अपन, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कह रहे हैं कि डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। सो लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस तरह से ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होता है यानी कि डी, ये जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होता है, तो ये आई पर जो एंगल सबटेंड कर रहा हो, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। आई बात समझ में, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला तो आपके पास है ही सही, सो यू विल अप्लाई एम इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय अल्फा। तो अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा। सो 10 इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल लेता हूं मैं ए ओ बी, इन सर ट्राइंगल ए ओ बी। सर पर अपन ने जैसे पहले किया था ना, उसके मुकाबले फिर इसमें अंतर क्यों आ गया? जैसे इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होना चाहिए इन्फिनिटी, था ना फिर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे क्यों जाएगा भाई, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है ना आपकी तो। नहीं, जैसे पिछले वाला पेज करना सर आप एक बार हम्म, उस। क्या। तो सर इसमें अपन ने फॉर्मूला लिखा ना, ये एंगल हम्म, सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट डी, और एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डी। हम्म, जब दोनों ही डी पर हो तब तो फिर अपन उसमें क्यों चेंज कर रहे हैं? दोनों डी पर कहाँ है एक केस है, इससे कंपेयर एंगल कर तो रहे वहीं हैं से ले रहे हैं अपन। ना सर, पर हम हाँ अरे वही कह या रहा हूँ मैं। इससे कंपेयर कर रहे हैं अपन क्या, जब ये डी पर होता, अगर ऑब्जेक्ट डी पर होता तो कितना एंगल वो बनाएगा हाँ आई हाँ के हाँ, ऊपर, यस सर। ऐसा है, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में कि नहीं आई, ये यस एंगल सर। अल्फा है ना, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा, आप। दोनों ही केस में नीचे वाला सेम है मतलब। हाँ, हम उसी से तो कंपेयर कर रहे हैं ना कि भाई जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जैसे इस केस में इमेज जो है कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, आई पर बीटा कर रही है। अब अगर ऑब्जेक्ट अपना ये है कि अब अगर ऑब्जेक्ट अपना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये है बात। तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट रखा ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, अपन ने माना कि भाई वो एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो ये अल्फा लिख दिया आप। आए समझ में बात को। हाँ हम्म, सर। है ना। अब देखो ट्राइंगल लेते हैं भाई, इन ट्राइंगल एओबी, तो एओबी ले लो आप, एओबी में क्या आ जाएगा, जैसे एओबी में हम करें टेन बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब एच डिवाइड बाय एफ लिख देते हैं, एच डिवाइड बाय एफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है अपने पास, और वो ट्राइंगल क्या है ए, और इसको भी मैं ओ कर देता हूँ, ए ओ बी, ठीक है। अब एओ बी इधर भी लिया है आपने, है ना। अब ये तो क्या है, वो एओ भी इधर भी मार्क कर रखा है अपन ने, है ना, दोनों को सेम सेम कर रखा है, कोई बात नहीं, इसको ही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एओ बी। अब ये ध्यान रखना, रेफर थोड़ा ध्यान से करना, ये जैसे आप कर लेना फिगर 1 कर लेना इसको, और इसको कर लेना फिगर 2, तो कंफ्यूज मत होना, दो फिगर है ये रहे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये जो रेफर करा है, तो किससे रेफर करा है, फिगर 1 से रेफर किया है आपने, किससे रेफर किया है, फिगर 1 से, और सेकंड वाला जो है वो क्या है, फिगर 2 से, ये फिगर 2 से रेफर किया है, ठीक है। तो आप देखो इसमें भी लगा लो, तो ये टेन अल्फा जाएगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें एच डिवाइड बाय डी आ जाएगा, ठीक है। देन बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एच डिवाइड बाय एफ आ गया, और अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ गया एच बाय डी। अगेन अपन कहेंगे कि भाई एंड बीटा आर अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स, अल्फा और बीटा क्या है, स्मॉल एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो यही सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट। तो वैल्यू रख दो आप, एम इज इक्वल टू बीटा की सर वैल्यू रखो। सर एक बार एक मिनट ये वापस बता दो ना सर, सर ट्रायंगल वाले। एक बार ये फर्स्ट वाला लेना ना, अब तो सिंपल है ना, फर्स्ट ये ए ओ बी ट्राइंगल ले लेना ये वाला, तो टेन बीटा सर पर परपेंडिकुलर बाय बेस लगा देना आप। क्योंकि अपन ने बीटा एंगल तो उसे माना है ना जब अपन इन्फिनिटी से सबटेंड होगा एंगल। हाँ तो इन्फिनिटी पर ही तो है एंगल, बीटा ही तो बन रहा है, आई पर देखो ना, इन्फिनिटी पे रख दो, ये लो, ये मान लो यहाँ हाँ पे हाँ, कहीं पे वो बीटा ही तो सॉरी, बन मेरे को रहा है। लगा फिर उसकी हाइट भी इनफिनाइट हो जाएगी ना, ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी तो। नहीं तो एंगल पर वो तो सबटेंड रिलेटिव अपन है। को हाँ एंगल लेना है अपन को, तो हाँ हाँ रिलेटिव है सर। तो, और वैसे भी एंगल लेना है ना अपन को, तो एंगल सेम है, एंगल इतना उतना, इसको आप पीछे इंक्रीज करते जाओ, एंगल तो उतना ही आना है, क्योंकि हाँ, वो कंपैरेटिवली नीचे उसका वाली बेस वैल्यू भी भी तो बढ़ बढ़ता जाएगी फिर जाएगा, वही तो डिवाइड कह रहा हूँ होके। मैं, है ना। तो बीटा की वैल्यू रख दे अपन, बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, एच बाय एफ, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, एच बाय एफ, और ये है आपके पास एच बाय डी, क्या है, एच बाय डी, तो एच से एच जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डी बाय एफ,
ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास d/f, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी फॉर्मूला लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, तो अब ये क्या है, दिस इज द मैग्निफिकेशन व्हेन image when image formed at infinity। इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो केसेस हैं जो अपन ने यहाँ स्टडी करे सिंपल माइक्रोस्कोप के। फर्स्ट केस तो ये है कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है 1 + d/f होता है। ऐसे व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, उस केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया था d/f। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, आए समझ में?